विविध प्रश्नमाला 5 का 12वां क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो इस श्रेणी को पहले सही बटे में बना लो। तो 20 तो लिख लिया, 19 और 4 को गुणा करके 1 जोड़ दो तो 77/4, 18 दूना 36, 1 37 तो 37/2, और 17 और 4 का गुणा करके फिर 3 जोड़ेंगे तो 71/4। तो इस प्रकार। तो अब इस श्रेणी में पहला पद हो गया 20, तो लिखो यहाँ a बराबर 20 और सार्वंतर ज्ञात कर लो। d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो 77/4 माइनस 20। अब 4 ले लो ले सब, तो यहाँ आ जाएंगे 77 माइनस 20 चौक 80, लिखो 80। 80 में से 80 माइनस का है, 77 प्लस का है, तो 80 में से 77 कम कर दो, माइनस के 3/4। ये हो गया डी। अब ए एन यानी ये श्रेणी है घटते क्रम में, तो ये घटते घटते शून्य को पार करके फिर ये ऋणात्मक चलेगी, यानी इसके पद माइनस में आने शुरू होंगे। कहाँ से? 0 के बाद में। 0 के पहले पहले तो ये प्लस की रहेगी, 0 के बाद में इसके पद माइनस में आने शुरू होंगे। तो हम 0 लेकर ए एन बराबर 0 लेकर और उस 0 का पद नंबर प्राप्त कर लेंगे। 0 के जस्ट अगली संख्या प्रथम ऋणात्मक संख्या होगी। तो अब लो ए एन बराबर 0। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 0। अब ए का मान रखो 20 प्लस एन ज्ञात करना है और डी माइनस 3/4 इंटू माइनस 3/4 बराबर 0। अब 20 का पक्षांतर कर दो, एन माइनस 1 इंटू माइनस 3/4 बराबर माइनस 20। अब 3/4 का ही पक्षांतर करेंगे इधर, तो 4 गुणा में ऊपर चला जाएगा, 3 भाग में आ जाएगा और माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा। लिखो एन माइनस 1 बराबर माइनस 20, ये 20 लिख लिए। अब गुणा का चिन्ह लगा दो, 4 को लिख दो ऊपर और 3 को लिख दो नीचे, 3 भाग में आएगा। 4 यहाँ भाग में है तो वहाँ गुणा में जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 20 और 4 गुणा होकर 80, तो 80/3। यहाँ है n माइनस 1। अब 80 में 3 का भाग पहले 1 को इधर पक्षांतर कर लो, बाद में देंगे। तो n बराबर 80/3 प्लस 1। अब ले सब लेके इन संख्याओं को जोड़ लो, तो 3 ले सब आ गया, 80 प्लस 3 बराबर 83/3। अब 3 का भाग देंगे 83 में तो 27 बार जाएगा पूरा पूरा, फिर दशमलव आएगा और आगे फिर 6 बार जा रहा है, तो 27.6 लिख लो। अब देख रहे हैं कि n का मान जो ये आया है वो किसका है? इस श्रेणी में जो बीच में कहीं शून्य आएगा ना, उसका नंबर है। शून्य के जस्ट अगली संख्या ही वो ऋणात्मक संख्या होगी, वो ऋणात्मक पद होगा, 0 का अगला पद। तो 0 का जो नंबर आया वो है 27.6। इसका अर्थ हुआ कि 28वां पद ऋणात्मक पद होगा। तो लिखो चूंकि शून्य के ठीक अगला
प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद कितने नंबर पर होगा? तो ये तो 0 का है 27.6, तो वो होगा 28वां पद। जस्ट अगला पद 28वां पद ही होगा, 27.6 के बाद में 28 आ रहा है, तो 28वां पद ऋणात्मक पद होगा। अतः 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अब लो अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो वो ज्ञात करनी है। चारों संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी है, उनका योगफल दे रखा है, उनके वर्गों का योगफल दे रखा है। अब वो संख्याएं चारों ज्ञात कीजिए। तो ले इस सवाल को 13वां को। तो चारों संख्याएं पहले हम मान लेंगे कि मानना कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, लिखो माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं कौन कौन सी है? a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये 4 संख्याएं हमने समांतर श्रेणी में मान ली कि ये 4 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में। अब प्रश्न कह रहा है कि चारों का जो योग है वो 20 है, तो इनका योगफल करके बराबर लिख देंगे 20, यानी बीच में इनके प्लस लगा देंगे, बराबर लिख देंगे 20। तो यहाँ लिखो पहले प्रश्न अनुसार तो पहला कथन क्या कह रहा है कि उनका योग 20 है, तो इनके बीच में प्लस लगा के बराबर 20 लिख लो। तो लिखो a-3d प्लस a-d प्लस a+d फिर प्लस a+3d बराबर कितना? 20। तो लिखो 20। अब देखो कि ये 3d माइनस का है, वो 3d प्लस का है, इनको काट दो। और ये d माइनस का, ये d प्लस का, ये भी कटेगा। अब a कितने हैं? 1 2 3 4, लिखो 4a बराबर 20। अब 4 का भाग 20 में चला जाएगा, कितनी बार? 5 बार। तो a का मान आ गया 5। अब d का मान ज्ञात करना, लेकिन अभी और देखो प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी ये जो चारों संख्याएं मानी हमने, इनके वर्गों का योग 120 है। तो अब ये दूसरा और समीकरण बनेगा। लिखो ये चारों संख्याएं, इन पर वर्ग करके बीच में प्लस लगा के आगे बराबर 120 लिख देंगे। तो लिखो a-3d का होल स्क्वायर प्लस a-d का होल स्क्वायर प्लस ये लो a+d का होल स्क्वायर प्लस, अब ये ले लो a+3d का होल स्क्वायर बराबर 120। ये वर्गों का योगफल हुआ। अब ये स्क्वायर खोल लें तो a-b वाली जो सर्वसमीका होती है बीजगणित में,
उसकी सहायता से इन सभी कोष्टकों को खोल लेंगे। तो सबसे पहले इसे खोलो, तो होगा ए स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा और फिर दुगुना, तो 6AD ये आएगा, प्लस इसका वर्ग 9D स्क्वायर। अब यहाँ आ गए प्लस ए स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा और फिर दुगुना यानी 2AD, और प्लस ये D स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार इनको लिखना जैसे यहाँ है ना, यहाँ माइनस आए, यहाँ माइनस नहीं आएंगे, सभी में प्लस ही आएगा। तो लिख लो ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आ गए ए स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D स्क्वायर बराबर 120। अब यहाँ देखो हिसाब लगाओ कि ये 6AD माइनस का है, ये 6AD प्लस का है, इनको काटो, और ये 2AD, ये 2AD, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनको भी काट दो। अब ए कितने उनकी जोड़ कर लो, 1 2 3 और 4, लिखो यहाँ 4A स्क्वायर। अब D कितने हैं वो भी गिन लो, D है कुल 9, 1 10, 10 और 11 और 9 20, लिखो 20D स्क्वायर बराबर 120 हो गया। अब इनमें देखो 4 का भाग जा रहा है, सब में सभी पदों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग दे दो। इसमें 4 का भाग देंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 5D स्क्वायर, यहाँ भाग देंगे तो 4 का भाग दे रहे हैं तो 30 बार, ये 30। अब ए स्क्वायर, यहाँ देखो ए का मान आया हुआ है, तो ए का मान यहाँ रख दें, 5 स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान 5 है तो ए के स्थान पर 5 स्क्वायर को वापस लिख लो ऊपर, तो यहाँ लिखो ए का मान रखने पर, यहाँ लिख लो ए का मान रखने पर, तो ए का मान यहाँ रखो, वहां से लाकर 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30। अब 5 स्क्वायर का क्या हो गया, 25 वर्ग हो गया, प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30। अब 25 का पक्षांतर कर दो, तो लिखो 5D स्क्वायर 30 माइनस 25D स्क्वायर बराबर, यहाँ बाकी होगी 5, यानी 5 आएंगे, और ये जो 5 है गुणा में वो इसके नीचे भाग में, तो 5 का भाग 5 में 1 बार। अब D स्क्वायर बराबर आया है 1, तो अब वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और इधर प्लस और माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब D का मान आ गया और A का मान भी आया हुआ है, A का मान 5 आया, D का मान 1 आया है। तो जब आप D को प्लस के रूप में लेंगे यानी +1 लेंगे तब, तो D बराबर +1 लेने पर, अब संख्याएं तैयार कर लो, ऊपर है ना ये जो संख्याएं, इनमें A और D का मान रख दो, चारों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो संख्याएं होगी पहली संख्या क्या है, A माइनस 3D, तो A के स्थान पर तो लिखो 5 और D के स्थान पर रखो 1, तो 5 माइनस 3 इंटू 1। अब दूसरी संख्या है A माइनस D, तो A के स्थान पर 5 और माइनस D के स्थान पर 1,
इसी प्रकार फिर वो प्लस में है तो 5 + 1 और 5 + 3 × 1। अब इन संख्याओं को तैयार कर लो। तो संख्याएं हो गई, 5 में से 3 निकल जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 1 निकल गया 4, 5 में 1 जुड़ गया 6, 5 में 3 जुड़ गए 8। ये संख्याएं आई। यदि हम माइनस लेवें तो फिर क्या होगा, संख्याएं उलट जाएगी, यानी या माइनस की जगह तो दोनों स्थानों पर प्लस आ जाएंगे और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएंगे। तो संख्या जो अभी है ना ये 2 4 6 8, उस स्थिति में 8 6 4 2 हो जाएगी, यानी चिन्ह बदलने पर ये संख्याएं उलट जाएगी। अब नीचे लिख लो माइनस लेने पर, तो d बराबर -1 लेने पर संख्याएं कैसी होगी, सीधा ही लिख लो, यानी ये 8 पहले आएगी, लिखो 8, फिर 6 आएगी, फिर 4, फिर 2, ये संख्याएं हुई। तो अब लो अगला सवाल। अगला है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, पहले Sn बराबर इसको लिखना है, ये Sn है कोई श्रेणी का, तो यहाँ लिखो Sn बराबर 3n² बटा 2 + 5n/2। कोई श्रेणी के n पदों का ये योगफल है और योगफल ऐसे नित होता है। अब क्या करेंगे कि हमें बनानी है श्रेणी, तो यहाँ n को नंबर देंगे 1 2 3, तो क्या होगा, 1 पद का योग, 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, ऐसे योग आएंगे पदों का। तो फिर उन पदों के योग की सहायता से हम उस श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद वो ज्ञात कर लेंगे, फिर 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो पहले इस n को 1 दो, यहाँ n को 1 देते हैं ना, तो इनको भी 1 देना है, तो n का मान 1 रखेंगे पहले, ताकि पहला पद आ जाए। लिखो इसको पहले थोड़ा सीधा कर लो, यानी ये बट्टा है ना वो 1 बट्टा बना लो। तो Sn बराबर 3n² + 5n/2, दोनों की हर समान ही है, ऐसे लिख लो। अब S1 ज्ञात करो, तो S1 बराबर 3 × 1² + 5 × 1/2। अब देखो 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर ये गुणा होगा तो यहाँ आएंगे 3 और यहाँ है 5, 5 3 8, 8/2 बराबर 4। ये आ गया S1। ऐसे S2 निकाल लो, तो S2 बराबर जहाँ n है ना वहाँ 2 लिख दो, तो 3 × 2² + 5 × 2/2। अब हल कर लो, तो यहाँ तो 10 हो जाएंगे, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, इधर 10 इधर 12, तो 10 और 12 22, 22/2 बराबर 11। अब S3 ज्ञात कर लो, तो S3 बराबर, यानी n के स्थान पर 3 रख दो, ये जो n है ना यहाँ 3 रख दो, तो 3 × 3² + 5 × 3/2 बराबर, अब हल करो क्या आता है, ये तो हो जाएगा 3 3 की 9, 9 3 27, 27 इधर क्या आ रहा है 15, इधर 15 आ रहे हैं, तो 15 और 27 ये जुड़कर हो जाएंगे 42। तो लिखो 42/2 बराबर 21, यानी 2 का भाग चला गया 42 में। अब ज्ञात करना है श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी A1 A2 A3। किसकी सहायता से, ये जो S ज्ञात किए ना योगफल, ये
ये एक पद का योगफल है, ये दो पदों का योगफल, ये तीन पदों का योगफल। तो लिखो पहला पद उस श्रेणी का यानी A1 बराबर होता है S1 के, यानी पहला पद S1 के बराबर ही होता है और S1 है 4, तो लिखो यहाँ 4। अब दूसरा पद ज्ञात करना है तो A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी जितने नंबर यहाँ होता है उतने ही नंबर इस S के पास होते हैं और उससे एक कम होता है इस अगले S के पास। तो अब S2 11 और S1 4, तो लिखो 11 माइनस 4 बराबर 7। तो ये पहला पद आ गया, ये दूसरा पद आ गया। अब तीसरा और निकाल लो, श्रेणी बन जाएगी। तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो लिखो S3 माइनस S2। S3 कितना है 21, तो 21 माइनस S2 11, तो लिखो 11 बराबर क्या आ रहा है 10, ये लिखो 10। तो ये आ गया तीसरा पद। अब श्रेणी बना लो यहाँ नीचे, तो लिखो AP पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा 10 और अब ज्ञात करना इसका 25वां पद। प्रश्न कह रहा है कि 25वां पद ज्ञात करो। तो 25वां पद यहाँ लिखो 25वां पद। इस श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद 4 है ही, सार्वंतर 7 माइनस 4 यानी 3 और n का मान 25 हो जाएगा। तो लिखो A25 सीधे ज्ञात कर ले मैं, A25 बराबर होता है A प्लस 24D। अब रखो मान A प्रथम पद यानी 4 प्लस 24 इंटू D का मान 7 माइनस 4 बराबर 3, तो इंटू 3। अब गुणा करके 4 को जोड़ दो, तो लिखो 4 प्लस ये कितने हो गए 72 और योगफल आ गया 76। तो ये 25वां पद का मान आ गया। तो अब लो लास्ट अंतिम सवाल है 15वां, वो कर लो। तो 15वां सवाल है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। ये है। तो मकानों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 49 तक, और 1 से 49 के बीच में कोई मकान नंबर ऐसा है जिसके पहले मकानों की संख्याओं का योग और उसके आगे के मकानों की संख्याओं का योग आपस में बराबर है। ये है। तो अब क्या करेंगे, पहले श्रेणी बना लो। तो 1 से कंटिन्यू नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो लिखो 1 2 3 4, ये नंबर है मकानों के। और एक मकान माना कि कोई वो x है, इस मकान के जो आगे के नंबर हैं उनका योगफल और इसके पीछे के नंबरों का योगफल बराबर है। तो आगे जो नंबर है वो है कहाँ तक 49 तक है। अब इस x के जस्ट पहला पद कौन होगा, इससे एक कम यानी x माइनस 1, ये पद होगा। और अगला पद कौन होगा x प्लस 1। तो और अंत में है 49वां पद, और इसका पहला पद है 1, सार्वय अंतर है वो है 1।
तो अब लिखो यहाँ, अब हम क्या करेंगे कि इस पद के पहले पहले पदों का योगफल इधर तैयार कर लेंगे और इस पद के आगे के जो योगफल है उसको इधर तैयार कर लेंगे, दोनों को लिख देंगे बराबर। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न ऐसे कह रहा है, तो प्रश्नानुसार एस यानी यहां तक जोड़ करनी, ये अंतिम पद हुआ एस एक्स माइनस 1, इस पद तक योगफल बराबर होगा किसके, इस x के आगे के पदों के योगफल के बराबर। तो वो आगे का योगफल कैसे निकालें, ऐसे निकालेंगे, देखो पूरी श्रेणी का योगफल माइनस यहां तक का योगफल, देखो पूरी श्रेणी का योगफल यानी s गुण 50, यानी गुण 50 पदों का योगफल निकालेंगे पूरा ही, उसमें से यहां तक का योगफल, यहां से लेकर यहां तक का योगफल घटा लेंगे पूरी में से, तो इधर का योगफल बच जाएगा। तो लिखो एस एक्स यानी x पद तक योगफल है वो घटा लेंगे। अब इसको समीकरण का रूप देके हल करेंगे। अब आगे देखो, तो एस एन का सूत्र होता है ना, वो सूत्र यहाँ लिखेंगे, लेकिन एन की जगह x माइनस 1 प्रयोग करना है एन के स्थान पर, और जहाँ ए आवे सूत्र में वहाँ 1, डी आवे तो भी 1, क्योंकि 2 माइनस 1 बराबर 1, तो डी का मान भी यहाँ लिख लो, a बराबर 1, d बराबर भी 1, और n का मान ये काम में लेना है, यहाँ तो यहाँ n का मान गुण 50 काम में लेना है, यहाँ n का मान x लेना है, और बाकी a और d ये लेने हैं 1 1। अब शुरू करो, तो सूत्र एस एन वाला यहाँ लिखेंगे और उस n के स्थान पर ये काम में लेनी है संख्या x माइनस 1। तो मैं लिख रहा हूँ अब x माइनस 1, यहाँ एक n होता है ना, n के स्थान पर x माइनस 1 लिख दिया बट्टा 2, कोष्टक में फिर आता है 2a, तो a के स्थान पर 1 इंटू 1 प्लस, फिर कोष्टक में यहाँ आता है n माइनस 1, तो n के स्थान पर लेना है ये, तो लिखो x माइनस 1, ये तो n के स्थान पर आया। अब लिखो माइनस 1 जो अंदर होता है ना कोष्टक में वो, अब इंटू डी, डी है 1, तो ये गुणा में 1, ऐसे ये मान जमा लिए। अब बराबर इधर है गुण 50, तो n के स्थान पर गुण 50 लिखना है, लिखो गुण 50 बट्टा 2, 2 इंटू 1, यानी प्रथम पद तो सबका एक ही है, और डी भी एक ही है सबका, यहाँ भी एक करना है, यहाँ भी एक लेना है, यहाँ भी एक लेना, डी और ए समान ही लेने सब जगह, केवल एन का मान बदल रहा है। तो अब लिखो यहाँ प्लस एन माइनस 1 होता है ना, वहाँ लिखो गुण 50 माइनस 1 इंटू डी, डी है 1, ये हुआ इसका काम पूरा। अब माइनस चिन्ह लो और लो इसका नंबर, तो x बट्टा 2 यानी n के स्थान पर अब लेना है x, और 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 होता है ना कोष्टक में, वहाँ ले लो x माइनस 1 इंटू 1, ये हुआ। अब सरल करना है, अब बिल्कुल इजी है आगे तो लिखो यहाँ गुणा हो जाएंगे 2 1, तो 2 आ जाएंगे, और ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे, और कोष्टक खोलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बाहर 1 है, तो इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 1 बट्टा 2 कोष्टक में यहाँ 2 प्लस x, और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस 2 बराबर यहाँ गुण 50 बट्टा 2 ये लिख लो, और अंदर ये गुणा होगा तो 2
और 49 में से 1 घटा लो 48, तो लिखो प्लस 48, यानी 1 से गुणा करें तो ये 48 ही होंगे। अब आगे माइनस x बटा 2, 2 को और 1 को गुणा कर लो तो 2, लिखो 2 और कोष्टक खोलें तो x माइनस 1 होगा, तो लिखो x माइनस 1, क्योंकि बाहर तो 1 है, यहाँ 1 है ना, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 2 में से ये 1 बाकी कर लेंगे, पहले इधर से करते हो, तो लिखो x माइनस 1 बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब अंदर क्या बचा x को यहाँ अब गुणा में लिख लो, ये x बराबर ये 49 बटा 2 को तो वापस लिखो, इनकी जोड़ करो 50, तो लिखो 50 माइनस ये है x बटा 2, तो इसको तो लिख लो, और अंदर 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो x प्लस 1, तो यहाँ कोष्टक में लिखो x प्लस 1। अब आगे हल करो इसको, इस x को इनसे गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x बटा 2 ये आएगा, बराबर इन दोनों का गुणा पहले 2 से काट दो, इसको गुणा बाद में करवाना, तो ये होगा 25 और 49 का गुणनफल आएगा 1225 माइनस इनका गुणा करवा लो, यानी इस x का, तो x स्क्वायर ये x इस 1 से गुणा होगा तो प्लस x और बटा 2। अब इस पद का पक्षांतर कर लेंगे इधर इसकी तरफ, तो ये माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, करो पक्षांतर, तो x स्क्वायर माइनस x बटा 2 ये इधर आएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखो प्लस x स्क्वायर प्लस x बटा 2। अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कोष्टक सहित ला रहे हैं, ये चिन्ह प्रयोग में ले रहे हैं, तो ये माइनस का प्लस हो गया, अब अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बराबर 1225। और आगे अभी इसे करेंगे तो हर समान है, तो इसको 1 बटे में लिख लो, या लिखो नीचे 2 लिख लो, ऊपर के पद सेम ही लिखने हैं वापिस, तो 2, अब ऊपर के पद लिखो x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो ये x और ये x कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो लिखो 2x स्क्वायर बटा 2, और इधर है आपके 1225 चल रहे हैं, यहाँ लिखो 1225। अब 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो 2 को 2 से काट दो, और आया है x स्क्वायर बराबर 1225। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, 1225 का वर्गमूल 35 आ जाएगा। ये हुआ x का मान, ज्ञात कर लिया। तो ये x का मान क्या आया है कि 35 नंबर मकान के आगे आगे के मकानों की संख्याओं की जोड़ करें, और 35 नंबर, ये 35 नंबर मकान है जिसके आगे के मकानों की संख्याओं का योगफल और इस 35 नंबर मकान के पीछे के मकानों का संख्याओं का योगफल बराबर है, यानी 35 नंबर है उस मकान के। तो यहाँ लिख लो, अतः x का मान बराबर 35। इन्होंने इतना ही पूछा है कि x का मान बताओ, तो वो x का मान आ गया 35, और ये 35 नंबर मकान था जिसके आगे का योग और पीछे का योग आपस में बराबर था। तो ये हो गई प्रश्नावली, विविध प्रश्नमाला पूरी हो गई 5वीं। अब अगली प्रश्नावली, 6ठी प्रश्नावली, आगे अब त्रिकोणमिति है वो शुरू करेंगे।
ठीक है, ओके।